आप देख रहे हैं खबरों नजर चैनल। खबर यूपी के जिला सहारनपुर से है, जहां सहारनपुर में थाना कोतवाली नगर पुलिस ने घंटाघर क्षेत्र स्थित होटल रिडक्शन में चल रहे फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है। यहां से अमेरिका समेत अन्य देशों के नागरिकों को ऑनलाइन ठगी का शिकार बनाया जा रहा था। पुलिस ने मौके से 11 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इनमें 7 पुरुष और 4 महिलाएं शामिल हैं। आरोपियों के पास से 14 लैपटॉप, 11 मोबाइल फोन, 3 चार्जर, 5 हेडफोन और 4,900 रुपए नकद बरामद किए गए हैं। ये गिरोह टेक्निकल सपोर्ट के बहाने विदेशी नागरिकों के सिस्टम में वायरस अलर्ट का पॉपअप भेजता था, फिर उनके कंप्यूटर का एक्सेस लेकर बैंकिंग खातों से $300 से $900 तक की ठगी करता था। गिरफ्तार अभियुक्तों में रोहित शर्मा दिल्ली, अनिंग दौलगोपुनु असम, जस्टिन उर्फ जिंगुलिन सिंगसन मणिपुर, प्रयास दार्जिलिंग, निकिता दार्जिलिंग, विक्रम दिल्ली, सैमुअल मणिपुर, चनोई हुन नागालैंड, साइरोनिलिया नागालैंड, करण सरीन दिल्ली और सोनिया दिल्ली शामिल हैं। पुलिस के अनुसार ये गिरोह होटल के एक कमरे को कॉल सेंटर में बदलकर आई-बीम कॉलिंग ऑब्लिक माइक्रोसिप इनकमिंग एप्लीकेशन के जरिए विदेशी नागरिकों को कॉल कर रहा था। पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया कि वे अमेरिकी नागरिकों के सिस्टम पर वायरस का पॉपअप भेजते थे, फिर खुद को टेक्निकल सपोर्ट एग्जीक्यूटिव बताकर कॉल करते थे। इसके बाद रिमोट एक्सेस लेकर बैंकिंग डिटेल्स निकालकर पैसे ठग लेते थे। गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ थाना कोतवाली नगर में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस टीम ने सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। साथ ही पूरे नेटवर्क की जांच की जा रही है। आइए सुनते हैं एसपी ग्रामीण सागर क्या कह रहे हैं। जी, यहाँ बीते कुछ दिनों से थाना कोतवाली नगर पुलिस को एक मुखबिर द्वारा सूचना मिल रही थी कि घंटाघर स्थित एक होटल में कुछ लोग कुछ दिनों से रुके हुए हैं और उसमें ज़्यादातर लोग जो हैं वो बाहरी राज्य के लोग हैं और इसमें संदिग्ध गतिविधियों को अंजाम भी दे सकते हैं। इसकी जांच की जाए, इस तरह की सूचना हमें मिली थी। तो इसमें जब मैनुअल इंटेलिजेंस हम लोगों ने गैदर करनी स्टार्ट की तो ऐसी सूचना मिल रही थी कि कुछ अवैध गतिविधि इन लोगों द्वारा की जा रही थी। इसमें टीम का गठन किया गया और फिर औचक यहाँ पर जब दबिश दी गई तो मौके से जो 11 लोग गिरफ्तार किए हैं, 7 अभियुक्त और 4 अभियुक्ता, और उनके पास से 14 लैपटॉप, 11 मोबाइल फ़ोन और कुछ हेडफोन्स वगैरह हमें बरामद हुए हैं। और गिरफ्तारी और बरामदगी के आधार पर थाना कोतवाली नगर पर सुसंगत धाराओं में इनसे मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इनसे डिटेल में पूछताछ की गई है। पूछताछ में ये तथ्य सामने आए कि ये जो 11 लोग हैं ये उस होटल में एक फर्जी कॉल सेंटर चला रहे थे, जो कि ज़्यादातर विदेशी जो नागरिक हैं, यूएस के नागरिक जो हैं, उनके जो ओल्ड एज नागरिक हैं उनकी डिटेल्स, उनके सिस्टम की डिटेल्स इनको डार्क वेब के द्वारा मिली और उसी उनके जो सिस्टम पर इन्होंने रिमोटली एक वायरस के माध्यम से एक पॉपअप मैसेज वहाँ पर शो किया उनके लैपटॉप्स पे कुछ लोगों के, और उनको स्क्रीन उनकी ब्लैंक हो जाती थी और उनको कुछ एक पॉपअप मैसेज में एक नंबर शो होता था टेक सपोर्ट का कि आपका अगर आपको टेक सपोर्ट चाहिए तो इस नंबर पर आप कॉल करें। जब वहाँ के लोग इससे कॉल करते थे तो ये जो कनेक्ट होता था इनके कॉल सेंटर पर जाकर कॉल कनेक्ट होता था और वो माइक्रोसॉफ्ट या किसी ऐसी अन्य कंपनी की टेक सपोर्ट के अधिकारी बनकर कॉल करते थे और उसमें बताते थे कि आपकी जो लैपटॉप है वो हैक हो गया है, किसी ने उसे हैक कर लिया है। टेक सपोर्ट देने के लिए एक ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए। तो एक रिमोट एक्सेस की जो ऐप्स होती हैं, एनीडेस्क या अल्ट्रा व्यूअर, ये उनसे वो लोग डाउनलोड करवाते थे। जब उनसे वो लोग डाउनलोड करवा लेते थे तो जो उनके कंप्यूटर का एक्सेस इन लोगों को मिल जाता था। इन लोगों को जब एक्सेस उसका मिल जाता था तो वो उन लोगों को इस तरह के मैसेज शो करते थे कि आपके जो इस लैपटॉप से और आपके बैंक अकाउंट से सस्पिशियस वेबसाइट, जो प्रतिबंधित वेबसाइट है, उन पर ट्रांजैक्शन किए गए हैं और आपका अकाउंट भी हो सकता है हैक हो गया होगा। तो अभी आपके हम देख पा रहे हैं कि कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसे हैं जो कि $50,000, $30,000 इस तरह के ट्रांजैक्शंस आपके कंप्यूटर से हुए हैं, जो कि कुछ समय में आपका पैसा भी कट जाएगा। उनको इस तरह से डरा देते थे और उनसे फिर
यह कहते थे कि आप अपना पैसा सेफली किसी गिफ्ट कार्ड को खरीदने में रख लीजिए, बाद में आप स्वयं इसे रिडीम कर कर अपने पैसे वापस ले लीजिएगा। तो वो उनको धोखे में रखकर गिफ्ट कार्ड खरीदवा देते थे, बड़ी बड़ी कंपनी के गिफ्ट कार्ड खरीदवा देते थे, चाहे वो अमेजॉन हो, चाहे एप्पल हो, चाहे नाइकी हो, इनके गिफ्ट कार्ड वो खरीदवा कर और उनसे फिर धोखे से उनकी जो दूसरी टीम कॉल करके और गिफ्ट कार्ड की डिटेल्स पूछ लेती थी और फिर ये जो गिफ्ट कार्ड के पैसे हैं वो लोग ये रिडीम कर लेते थे। इस तरह से उनके साथ फ्रॉड हो जाता था और उन्हें पता भी नहीं चलता था कि हमारे साथ ये फ्रॉड हो गया है। जब उनको गिफ्ट कार्ड उनका रिडीम हो जाता था तब उन्हें पता चलता था कि हमारे को इतने डॉलर्स का हमारे साथ फ्रॉड हो गया है। इस तरह की ये लोग गिरोह यहाँ पर चला रहे थे और जब इनसे डिटेल में अभी पूछताछ की गई है और टोटल इसमें 11 लोग गिरफ्तार किए गए हैं और इनके बैंक अकाउंट्स की भी अभी जांच की जा रही है और जो भी डिटेल्स आगे इसमें केस में आएगी हम लोग उसे विवेचना में शामिल करेंगे। इसमें कोतवाली नगर और साइबर थाना की जो जॉइंट टीम द्वारा ये ऑपरेशन किया गया। सभी जो गैंग काम कर रहा था यहाँ कुछ यहाँ के लोकल भी हैं, सभी लोग बाहर के हैं? ये सभी दिल्ली में अस्थायी रूप से रह रहे थे और इनसे अभी पूछताछ भी की गई है। कुछ अन्य जगह भी इनके कुछ साथियों द्वारा इस तरह की घटना की गई है। हम लोग उन संबंधित जनपदों से भी बात कर रहे हैं। जो भी डिटेल्स हमें मिलेंगी हम इनकी मॉडस ऑपरेंडी किस तरह से ये लोग काम करते थे, किन किन बैंक अकाउंट का यूज़ करते थे, उन सभी को हम इस केस में हमारी विवेचना में शामिल करेंगे। जी एग्जैक्ट इन लोगों द्वारा तो एग्जैक्ट ये बताया गया कि हम करीब 20-25 दिन कुछ दिनों से ही ये काम स्टार्ट किया था और ये काम करना शुरू किया था। और डिटेल में हम इनसे बात करेंगे, इनके मोबाइल की लोकेशन ली जाएगी, इनकी CDR देखी जाएगी कि ये कहाँ कब किस समय से रह रहे हैं। सर कितने लोगों से धोखाधड़ी कर चुके हैं? जो एग्जैक्ट नंबर है जितने लोगों से इनकी धोखाधड़ी है वो इनके बैंक अकाउंट से ही पता चलेगी। इन लोगों ने करीब 50-60 लोग तो अभी बताए हैं, बट जो एग्जैक्ट डिटेल्स है वो इनके बैंक अकाउंट से ही पता चल पाएगी। और सारे के सारे जो जिनके साथ फ्रॉड हुए हैं ये इंडिया का कोई भी इसमें नहीं है, बाहर के विदेशी नागरिकों से ही ये फ्रॉड करते थे। होटल में रह रहे थे क्या? होटल मैनेजमेंट को भनक नहीं लगी? रेडिक्सन होटल पे इन्होंने ये काम कर रहे थे अपना सेटअप करके। उनसे भी पूछताछ की जाएगी कि इनकी डिटेल्स कब से आप लोग आपके यहाँ रह रहे थे, तो वो चीज़ भी हम लोग